एमटी वर्ल्ड फैक्ट्स के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूँ मारिया ताहिर। रूमी जमहूरियत में औरतों को कैसा मुकाम हासिल था? जी हाँ दोस्तों, हमें रूमी तारीख में औरतों के कई नाम मिलते हैं जिन्होंने सियासी साजिशों में हिस्सा लिया। उनमें से एक अग्रिपिना थी जो नेरो की मां थी और पहले शोहर की वफात के बाद उसने रूमी शहंशाह क्लॉडिस से शादी कर ली और जब उसने नेरो को अपना जानिशीन बना दिया तो उसे जहर देकर मार दिया। जी हाँ दोस्तों, उसका ख्याल था कि नेरो की शहंशाहियत में वो सियासी इक़्तिदार हासिल कर लेगी। इब्तिदा में नेरो ने तो उसे बर्दाश्त किया, लेकिन फिर अपनी मां को कत्ल करा दिया ताकि वो आज़ादाना हुकूमत कर सके। रूम के शाही खानदान में बदउनवानियां और अयाशियां हद से बढ़ गई थी। कैलिगुला नेरो और कमोडस अमरा की बीवियों के साथ जिनसी ताल्लुकात रखते थे और उन्हें जलील करते थे। इस माहौल में अमरा की औरतों की कोई इज्जत नहीं रही थी। रूम के कल्चर का यूनान पर बड़ा असर था। इस सिलसिले में यूनानियों की तरह वो भी औरतों को कम अकल, कमज़ोर और फैसला करने की सलाहियत से महरूम समझता था। अरस्तु जालिनूस गैलन ने इस फैसले की तौसीक की थी। मसलन वो ऐसा लिबास नहीं पहन सकती थी जो अर्गवानी रंग के हों, चूँकि ये शाही रंग था। रूसी अमरा की ख़वातीन को रेशमी लिबास पसंद था। ये रेशम चीन से आता था और महंगा होता था। अगरचे क़दामत परस्त इस पर तनकीद करते थे कि ये नामुनासिब लिबास है, मगर औरतों में ये मकबूल रहा। जी हाँ दोस्तों, उसे गाड़ी में सफ़र करने की इजाज़त नहीं थी जब तक ये सफ़र तवील ना हो। महदूद मकदार में सोना रखने की इजाज़त थी। वो सियासत में तो हिस्सा नहीं ले सकती थी, लेकिन इलेक्शन के मौके पर अपने उम्मीदवार की हमायत कर सकती थी। लड़के लड़की की शादी दोनों ख़ानदानों की मर्ज़ी से होती थी। इस मौके पर कई रसूमात अदा की जाती थी। शादी दो किस्म की होती थी। एक में लड़की को जहेज़ दिया जाता था, इसमें औरत शोहर की वफादार होती थी। दूसरी सूरत ऐसी शादी की थी जिसमें औरत आज़ाद होती थी, लेकिन औरत को हर सूरत में बाप, भाई या शोहर की निगरानी में रहना पड़ता था। शादी के मौके पर भेड़ की कुर्बानी करके दावत की जाती थी। शोहर और बीवी में मोहब्बत का इजहार उन कुतबों से होता है जो शोहरों ने अपनी फौतशुदा बीवियों की कब्रों पर लगा रखे हैं। चौथी सदी ईस्वी का एक मुजस्मा जिसमें एक रोमन जोड़े को शादी के मौके पर दिखाया गया है। रूमी तहजीब में ये दस्तूर था कि बीवी शोहर के साथ दावत में शरीक होती थी और अगर घर पर दावत हो तो वो शोहर के साथ बैठकर मेहमानों को खाना खिलाती थी। अगस्टस के दौर में औरतों के मुजस्मे अवामी मुकामात पर नहीं लगाए जा सकते थे। जहाँ तक निचले तबके की औरतों का ताल्लुक था, किसान औरतें खेतों में काम करती थीं, मवेशियों की देखभाल करती थीं और घरेलू कामों में मसरूफ़ रहती थीं। इनमें से कुछ औरतें अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए कारीगरी के मुख्तलिफ कामों में हिस्सा लेती थीं, जैसे कपड़े बुनना, टोकरियाँ तैयार करना, मिट्टी के बर्तन बनाना, सिलाई कढ़ाई करना, दूध से दही बनाना और पनीर बनाना वगैरह। औरतें अमराह के घरों में काम भी करती थीं। निचले तबके के ख़ानदानों में औरतों के कामों के बावजूद उनकी इज्जत नहीं थी और घरेलू तशद्दुद के वाक़यात भी होते रहते थे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इन पाबंदियों के बावजूद निचले तबके की औरतें तफरीह के ज़राए तलाश कर लेती थीं, जिनमें मौसीकी की महफिलें और शादी ब्याह के मौक़ों पर वो रक़्स वगैरह से दिल बहला लेती थीं। रूमी तहजीब में ऐसी आज़ाद औरतों के नाम भी मिलते हैं जिन्होंने कदीम रवायात को चैलेंज किया, पाबंदियों को तोड़ा और अपनी सलाहियतों का इजहार किया। वीडियो को लाइक और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।